हमारे घर पे फोन आता है कि घर पर जब पता चली 1-1.5 घंटा होगा लगभग वहाँ तार नु इसी कदर पड़ा हुआ हटा नहीं था तार न लाइन मैन वाले तब भी नहीं पहुंचे थे। नहीं पहुंचे जब भी धुआं उठ रहा था जब सारी हम कहने के मैंने तो शाम को देखा था मेरा बच्चा सब लिपट था मेरे का कोले पड़ गए मेरे 2 लड्डू टूट गई मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया और मेरा भैया। इन लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि आज हमारा बेटा घर से बाहर निकल रहा है, वो वापस आएगा भी या नहीं, लेकिन जब इनके कान में इस तरह की कोई खबर पड़ती है तो क्या कुछ इनके ऊपर बीतती है। हो सके पुलिस वालों तक से भी गए, हमने तो पुलिस वालों ने भी ना सुनी ना लाइन कटवाई ना कुछ। हम तो बिजली घर तक में चले गए, जब बिल्कुल पकड़े बाकी कम जब भी चले गए, मगर हमारा भाई पकड़ रहेगा मना कर दी यहाँ से कुछ नहीं, हम करे फोन कर दो, फोन वहाँ तक कट जाएगी लाइन। जब वो बिल्कुल खत्म ही होगा, जब आया लाइन मैन उसे भी 10 मिनट बाद आकर ले। जब पता लगा कि मेरा भाई है वहाँ, तो मुझसे मतलब रास्ता नहीं कटा यहाँ से वहाँ तक। और जब मैं गया मेरा छोटा भाई भी वहीं था, पापा सब वहीं थे, तो इनका रो रो के बुरा हाल था। और जो साथ में भतीजा भी था उसका भी रो रो के बहुत बुरा हाल था। बस कैब जैसा ना उठा कर पीछे को चला, लाइन उसके यहाँ पे टच हो गई। तार बहुत ज़्यादा नीचा था, बहुत ज़्यादा लूज था, उसके जैसे यहाँ टच हुआ वो पीछे को गिर गया, ऐसे तार था। तार अभी जब हमारा भाई खत्म हो गया उसके बाद में भी 4 बजे जाकर उन्होंने तार दोबारा खींच के सही करा है, वो भी ऐसी टेम्परेली जुगाड़ से, ना कि नया तार डाला है। क्योंकि जो मरने वाला एक नौजवान था उसकी इंटेंशन किसी व्यक्ति की मतलब किसी को बचाने के लिए गया था वो, और वहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही ने उसकी जान ले ली है। हालांकि जिस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही नजर आ रही है इस पूरे केस में कि क्या मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं अपने ग्राम की तरफ से। हमारा 40,000 की आबादी का गांव है, पूरा सन्नाटा गांव के अंदर रहा। किसी ने कहीं खाना जिसने खा लिया तो खा लिया था, बाकी खाना भी लोग नहीं खा पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और इस वक्त एक ऐसे घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि एसएस न्यूज के माध्यम से हमने कल क्या कुछ हादसा हुआ था, क्या कुछ दुर्घटना घटी थी, वो तमाम चीजें आपको दिखाई थी कि किस तरह से एक 20 वर्षीय युवक बिजली की चपेट में आने से अपनी जान गंवा देता है। हालांकि जिस तरह से बिजली विभाग की लापरवाही नजर आ रही है इस पूरे केस में कि क्या कुछ वहां कल हुआ था, वो तमाम चीजें सोचने वाली हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ कल का हादसा नहीं था। अब से पहले भी वहां बहुत से हादसे हुए हैं, लेकिन हादसे लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये देखिए, ये घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर का वो नौजवान बेटा था जो कल अपनी जान गंवा देता है। कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, परिजन भी कुछ उनके यहाँ मौजूद है। गांव के जो जिम्मेदार ग्राम प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल कल यहाँ पर रहा और किस तरह की ये दुर्घटना घटित हुई, क्या कुछ मामला बना था, तमाम चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले प्रधान जी से बात कर लेते हैं। तो ये आपसे जानना चाहेंगे, कल इतना बड़ा हादसा हो जाता है गांव के अंदर, तो क्या कुछ हादसा रहा, किस तरह से हुआ सब कुछ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं अपने ग्राम की तरफ से कि आप हमारे कम से कम पीड़ित घर आए और उनके दुख को समझा, उसके लिए आभार है आप लोगों का, धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे गांव की तरफ से। और जहां माहौल की बात है, मैं आपसे बताऊं तो ना, माहौल क्या, हमारा 40,000 की आबादी का गांव है, पूरा सन्नाटा गांव के अंदर रहा। किसी ने कहीं खाना जिसने खा लिया था वो खा लिया था, बाकी खाना भी लोग नहीं खा पाए और पूरी रात और पूरे दिन सदमे में, आज भी सदमे में हैं। और परिवार तो उनके हालात, उनके घर के सारे आप सबके सामने हैं। तो गांव का जहां तक माहौल है, आज भी गांव पूरा के पूरा सदमे में है। आज भी गांव ने कहीं किसी ने हंसी खुशी या कहीं खाने का खाना तो खाया, लेकिन लोगों ने भरपेट नहीं खाया। जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद क्या कुछ माहौल कल रहा था, किस तरह से जो घटना घटित हुई थी, वो तमाम चीजें भी आपको दिखाएंगे। यहाँ से तस्वीरें शुरू करते हैं आपको दिखाना, और ये दिखा रहे हैं कि आज दूसरा दिन है, जो हादसा हुआ था उसको दूसरा दिन है। आज भी यहाँ बहुत से लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से होके अपने घर चले गए हैं। लगातार यहाँ जो है लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, जो हादसा हुआ था वो किस तरह से था, मतलब क्या करने के लिए वो लड़का जो है पुल के दूसरी तरफ गया था, वो तमाम चीजें जानना चाहेंगे। दरअसल में वहाँ एक बुजुर्ग पहले से ही वो बेचारे सोच के लिए वहाँ गए थे।
और सोच के जाने के बाद में ये गनीमत हुई कि वो जो नीचे अर्थ ले रही थी लाइट, उसी से उन्होंने शॉट मारा बहुत तेजी से, और वो शॉट लगने के बाद में वहाँ गिर गए और उनके यहाँ चोटें आई, लेकिन उनकी जान बच गई। अब जैसे ये हमारा बच्चा गुजरा इधर से और उसने जो जिस भारत में था उनको गिरा हुआ देखा, तो वो उनके दर्द को सह नहीं पाया, वो तुरंत उस थ्री व्हीलर को रुकवाया और वो वहाँ पहुँचा। और उसने पहले तो उन्हें होशियार किया, होशियार करने के बाद में उनको थोड़ा सा देखा कि भाई हाँ ठीक है, जिंदा है, उन्हें हॉस्पिटल भिजवाने का प्रयास किया। और उसके बाद जैसे बच्चा पीछे को हटा तो तार इतने नजदीक थे, इतनी लापरवाही थी बिजली विभाग की, इतनी लापरवाही थी कि बिल्कुल हद हो गई। इतने नजदीक थे कि बच्चे के यहाँ गर्दन में टच हो गए और उसी वक्त बच्चे का जो है वहाँ बहुत बुरा हालात हुए। सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है जो हालात वहाँ गुजरे हैं। और हमें दर्द इस बात का है कि क्या बच्चे पे उस टाइम बीती होगी, क्या उसके मुंह से निकली होगी। और ये हमेशा दर्द वाली बात है। ये सदमे को हमारा गाँव और हमारा जो है जितना नौजवान टपका भुला नहीं पा रहा है। मेरा जहाँ तक मानना भुला पाएगा भी नहीं, ऐसे हालात हैं। ये सुनने में आया था कि जिस तरह से कल हादसा हुआ है, हालांकि देखिए गांव के अंदर क्या कुछ कल से माहौल है वो सोचने वाली चीज है कि एक नौजवान बंदा किस तरह से अपनी जान से हाथ गंवा देता है। लेकिन धरना प्रदर्शन के बारे में जिस तरह से सुनने में आ रहा था, मुआवजे की मांग थी, वो जो प्रोसेस था वो अब तक कहाँ पहुंचा है? वो उन लोगों से वो संपर्क में आए हैं हमारे, और 2-3 आदमी परिवार के आज गए थे। उन्होंने कल का कुछ समय दिया है। कल समय अगर उन्होंने जो परिवार के जो दुख है उसे नहीं समझा, उसका परिवार के दर्द को ना समझा, तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम पूरी तैयारी से उसके लिए बैठे हुए मजबूत। चलिए देखिए, आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन और भी तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ घर के परिजन भी हैं, तमाम लोगों से बातचीतें होंगी। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम प्रेम कुमार है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त इतना मातम यहाँ छाया हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ माहौल कल रहा था? यहाँ जो मातम है, ये मातम आक्रोश में बदलने वाला था, जिसको हमारे प्रधान जी ने बड़ी शिद्दत के साथ समझाया लोगों को, और ये कोशिश बताया कि कानून में विश्वास रखो और आपका ये काम हो जाएगा अच्छा, और कानून सुनेगा आपकी। तो यहाँ पर अब लोगों की विशेषता एक मांग आ रही है कि जो भी इस मसले में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की जाए और दूसरे विभाग से कराई जाए, ताकि वो निष्पक्ष हो सके। क्योंकि जो मरने वाला एक नौजवान था, उसकी इंटेंशन किसी व्यक्ति की मतलब किसी को बचाने के लिए गया था वो, और वहाँ विद्युत विभाग की लापरवाही ने उसकी जान ले ली है। और बच्चे के परिवार को और उसकी पत्नी को और उसके माता पिता के लिए आर्थिक मुआवजा भी सरकार अदा करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अच्छा, आक्रोश पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। अच्छा, ये आप लोगों से जानना चाहेंगे, उनके कोई बड़े भाई हैं यहाँ इस वक्त मौजूद? आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल से ही एक खबर बीच में से निकल के आई है कि कोई बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे जिनको बचाने के लिए कैफ उनके पास गया था, तो वो कौन थे और मतलब उनका कुछ पता चला अभी तक? वो गांव में ही रिश्तेदार हैं, गांव के ही, और वो इधर जो एक कब्रिस्तान है पल्ले वाले, उनके बराबर में मकान बने, वो किराए पर रहते हैं। वो 2 तारीख से 4था महीने लगा है। अच्छा, मतलब अभी जल्दी में ही जल्दी में शादी हुई। हाँ जी। तो क्या कुछ जिस तरह से आपको कल मालूम हुआ होगा, तो आप कैसे वहाँ पहुंचे और क्या कुछ घर का माहौल था कल? मैं भोजपुर था उस टाइम पे, जब मेरे पास फ़ोन पहुंचा था, तो मतलब मैं बहुत लेट हो गया वहाँ से, भोजपुर से आने में ही। जब पता लगा कि मेरा भाई है वहाँ, तो मुझसे मतलब रास्ता नहीं कटा यहाँ से वहाँ तक। और जब मैं गया, मेरा छोटा भाई भी वहीं था, पापा सब वहीं थे, तो इनका रो रो के बुरा हाल था। और जो साथ में भतीजा भी था, उसका भी रो रो के बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। तो आप काफी लेट हो गए थे वहाँ पहुँचने के लिए? जी। तो वहाँ से जब आप गए, वहाँ से उसको हॉस्पिटल लेके गए थे या सीधा घर लेके आए थे वहाँ से? फिर वहाँ से सीधा पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सीधा उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, ना कोई थाने ले गए थे ना कोई चौक, सीधा पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। विभाग की बहुत लापरवाही है इसमें। पहले भी 2-4 दिन पहले मसूरी के प्रधान ने इसमें एप्लीकेशन दी है, तार की वजह से ना तो कोई सुनवाई हुई थी और ना अब हुई। और अभी जब हमारा भाई खत्म हो गया, उसके बाद में भी 4 बजे जाकर उन्होंने तार दोबारा खींच के सही करा है, वो भी ऐसी ही टेम्परेरी जुगाड़ से, ना कि नया तार डाला है। अच्छा, मतलब अब से पहले भी वहाँ इस तरह की घटना हो चुकी है? हाँ, मसूरी की वहाँ 4-6 दिन पहले भैंस वैसी मरी थी वहाँ उसी तार से। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि कल जिस तरह से वो हादसा हुआ, उस जो हादसा पूरा हुआ था मोहम्मद कैफ के साथ में ही, कल उसके कुछ दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। तो वो दोस्त कौन है, उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे आ जाए थोड़ा सा। आपसे ये जानना चाहेंगे, कल आप उस वक्त उनके साथ में मौजूद थे, तो किस तरह का माहौल वहाँ आपने देखा, क्या कुछ हुआ था वहाँ? हम ऑटो से जा रहे थे, कैब हमारे बीच में बैठा, हम साइड में बैठे। कैब पे जैसे हम टेम्पो गुजरा पुल के ऊपर से, उस पर निगाह पड़ गई, वो जो बुजुर्ग पड़े थे वहाँ पे,
उनने कहीं रुका, ऑटो रुकाओ, कोई बुजुर्ग पड़े हैं, उन्हें देख लें। अब उनने ऑटो वाले ने आगे जाकर टेम्पो रुका दिया, उन्होंने कहा देखियो। जब हम पहुंचे वहां पे तो वे खून में लथपथ हो रहे पूरे मुंह। आप भी गए थे उनके साथ में? हम वो आ गया था हमारे, हम उसके पीछे पीछे थे। वो जाकर बस उन्होंने खड़े कर दिए, उन्होंने वहां जाकर खड़े हुए। जब वे उनसे पूछने का तुम्हें किसी ने मारा वारा या कुछ करा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस कैब जैसा ने उठा कर पीछे कुछ चला, लैन उसके यहाँ पे टच हो गई। तार बहुत ज्यादा नीचे था, बहुत ज्यादा लूज था। उसके जैसे यहाँ टच हुआ, वो पीछे कोई गिर गया, ऐसे तार था। उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, हम बिजली घर में भी गए भाग के 2 दफे, किसी ने बिजली घर लाइट ही ना काटी। तो आपने वहाँ किसी से मदद की गुहार लगाई? जिस तरह से एक खतरनाक, एक बहुत भयानक सा मंजर आपके सामने हुआ था, तो किस तरह से आपने लोगों से मदद मांगी? क्या कुछ हुआ? लोगों से क्या, पुलिस वालों तक से भी गए हमने, तो पुलिस वालों ने भी ना सुनी, ना लाइन कटवाई, ना कुछ। हम तो बिजली घर तक में चले गए। जब बिल्कुल पकड़े बाके हम जब भी चले गए, मगर हमारा भाई पकड़ रहेगा, मैंने कर दी, यहाँ से कुछ नहीं। हम करे फोन कर दो, फोन वहां से कट जाएगी लाइन। जब वो बिल्कुल खत्म ही होगा, जब आया लाइन मैन, उसे भी 10 मिनट बाद आकर लाइन काटी, जब निकाला। उसके बाद आप भी उनके साथ में थे, तो क्या कुछ आपको, आपका दोस्त इस तरह से वहाँ दर्द से जो है पूरी तरह से चिल्ला रहा था, तो आपने क्या कुछ करने की कोशिश की वहाँ? जी हमने खूब कोशिश करी थी, लकड़ी वकड़ी कोई मिल जाए, जो कोई नहीं मिला था। फिर हम बिजली घर भी गए थे भक्के, तो बहुत भीड़ वहाँ हो गई होगी आपको देखने के लिए। वो तो हम बिजली घर गए, जब वहाँ पे उन्होंने लाइन नहीं काटी, 3 दफे 2 दफे ऐसे गए थे हम बाइकों से, नहीं काटी, उन्होंने मना कर दी थी। अच्छा, लाइन काटने के लिए मना कर दिया था? हाँ, हम जब तक नहीं काटेंगे, जब तक वो पुलिस वाले ना कहने के। फोन कर दो, आगे सोएगा, फोन करके काट दो, ना कोई मतलब ना है, तो तुम जाओ। अच्छा, तो आपने फिर किस तरह से लोगों से मदद मांगी और किस तरह से घर पे फोन किया कि कैफ के बारे में घर वालों को बताया कि वहां आप पहुंचे? किस तरह से सब कुछ हुआ? जब उस टाइम वो हादसा हुआ तो हमने घर को फोन किया था। घर से आए थे, भाई थे और सभी लोग थे, यहाँ से गांव के सभी, महल्ले के लगभग बहुत काफ़ी पब्लिक होती है। हमने सबसे मदद के लिए बोला, पुलिस वालों से बोला था। हम 4 साथी थे, हमारे 2 साथी ये बिजली घर में भी गए थे बोलने के लिए कि हमारा भाई ये हादसा हो गया है, आप बिजली काट दो। उन्होंने मना कर दिया। पुलिस वालों से भी हमने काफ़ी मदद के लिए कहा, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं किया। लेकिन ये हादसा होने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद लैंडमैन आया, उसने तब जाके वो तार काटा, लेकिन तब तक उसमें कुछ नहीं बचा था। अच्छा, हादसा होने के भी इतने घंटे बाद वहाँ वो लोग पहुंचे? जी, करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद वो लाइन काटी। उसके बाद हमारे भाई को वो डायरेक्ट ना ही थाने ले गए, ना ही चौकी, और डायरेक्ट वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसे। देखिए, ये तमाम जो मंजर वहाँ कल हुआ था, वो तमाम चीज़ें ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये जो मोहम्मद कैफ है उनके दोस्त हैं और वहाँ ये लोग मौजूद थे। देखिए, तमाम पब्लिक जो लगातार यहाँ आना जाना कर रहे हैं, इनके ये घर हमने हालांकि पहले भी आपको दिखाया है कि इसी घर के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ कल वो बड़ा हादसा हुआ था। हालांकि देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल, किस तरह का जो दर्दनाक मंजर था, किस तरह से इन लोगों के ऊपर बीता है। उस घर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि आज हमारा बेटा घर से बाहर निकल रहा है, वो वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन जब इनके कान में इस तरह की कोई खबर पड़ती है तो क्या कुछ इनके ऊपर बीतती है, तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तमाम चीज़ें अंदर जाने के बाद ही पता चलेंगे कि किस तरह का माहौल अंदर बना हुआ है। जो कैफ की माता जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे इसके चीज़ के बारे में। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको कल किसने फोन करके बताया था? दवाई लेने गई थी, मेरी बेटी ने फोन करा, मैं जल्दी घर पे आ जाओ। भैया क्या होगा, अम्मी भैया चिनगाम से। मैंने ना देखा कुछ भी, मैंने तो शाम को देखा कि मेरा बच्चा सब लिपट रहा। मेरे का कोले पड़ गए, मेरे 2 लड़की टूट गई, मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया, और मेरा भैया, मेरा सिर का बच्चा कोयला बन गया। बीबी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और मेरा बच्चा, उनकी बहन है, बहन
बहन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसे पता चला? हमारे घर पे फोन आता है कि घर पर जब पता चली। बिल्कुल, घर वालों को बिल्कुल भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा शायद कि आज जो हमारा बेटा घर से बाहर जा रहा है वो शाम को वापस आएगा भी या नहीं, या किस तरह का मंजर उसके साथ में रास्ते में हो सकता है। जी, हाथ पकड़ पकड़ के हमारे बीच में इतना ऊंचा धुआं उठ रहा, बिजली वालों ने तार ही ना काटे, तार ही ना काटे। हम पहुंचे उस टाइम पे मतलब 5-6 जने मसूर के, कोई नहीं था, ये हमारे यहाँ के प्रधान है बस, अन्य कोई नहीं। हमें 1-1.5 घंटा होगा लगभग वहाँ, तार नुई सी कदर है पड़ा हुआ, हटा नहीं था तार ना लाइन में वाले तब भी नहीं पहुंचे थे। हम कहने के लिए हो गए फिर भी तार नहीं काटा। पीछे को धकेल सब मिलना चाहिए इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बिजली विभाग की कितनी बड़ी ये लापरवाही यहाँ नजर आ रही है कि जो दोस्त कैफ के वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी लगातार वहाँ जाके गुहार लगाई कि वहाँ से बिजली कट कर दी जाए ताकि जो करंट कैफ के अंदर जो है चल रहा है वो थोड़ा सा खत्म हो जाए, शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन इन लोगों की बात को किस तरह से नजरअंदाज किया गया, किस तरह से देखिए घर का माहौल आपको नजर आ रहा है, किस तरह से मातम यहाँ छाया हुआ है। बहन है उनकी, जो माता जी है, देखिए उनकी 2 बेटी है जवान, 2 बहन है जवान, करने वाला वही है। बाबा बेचारा वो कचरा उठाना, कूड़ा कबाड़ा मतलब लग रहे हैं उन्हें, कितनी तनख्वाह मिलती है, थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तमाम चीजें हमने आपको दिखाई है, मातम किस तरह से यहाँ छाया हुआ है। तुम मैम बहू को देखो कैसी बेचारी क्या हालत में बहू। दिखावा बहू को, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह से घर का माहौल आज बना हुआ है। हालांकि ये कल का हादसा है, लेकिन देखिए लगातार जो लोग यहाँ आ जा रहे हैं, लगातार कल से ही यहाँ भीड़ लगी हुई है, लेकिन लापरवाही कितनी बड़ी यहाँ नजर आ रही है कि लोगों के कहने के बाद भी वहां से बिजली कट नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन की यहाँ लापरवाही नजर आ रही है कि इतना बड़ा हादसा ये पहली बार नहीं हुआ, अब से पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं और लगातार ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो देखिए, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस मामले में कितने आगे तक जो बिजली विभाग है वहां कितना एक्शन लिया जाता है, पुलिस प्रशासन किस तरह से इस पूरे मामले में कार्य करती है, वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।